सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कबीला बनु गफ़ार से ताल्लुक़ रखते थे। आपका कबीला मदीना से मगरिबी जनूब की जानिब मुकीम था और आपका कबीला मक्का और शाम की गुज़रगाह में आता था। आपका असल नाम जुंदब बिन जुनादा और कुनियत अबू ज़र थी। आप उन पहले 10 खुश नसीबों में से थे जिन्होंने सबसे पहले हक की आवाज़ पर लब्बैक कहा और इस्लाम कबूल किया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कबूल इस्लाम से पहले भी बुत परस्ती को गलत समझते थे और तौहीद पर ईमान रखते थे। जब आपको खबर पहुंची कि मक्का में एक नबी का ज़हूर हुआ है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और बुत परस्ती से रोकता है, तो आपने सामाने सफर बांधा और नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का चले आए। मक्का में चूंकि आपकी किसी से वाकफियत ना थी और किसी अजनबी शख्स से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछना मसलहत के खिलाफ था, क्योंकि कुरैश मक्का आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन मुखालिफ थे। इसलिए अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल्लाह के पास आकर बैठ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगे। शाम को जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि एक शख्स जो कि परदेसी और मुसाफिर मालूम होता है बैतुल्लाह की दीवार के पास बैठा है, क्योंकि मुसाफिरों, परदेसियों और मोहताजों की खबर गिरी करना और इनकी जरूरियात पूरी करना इन हजरात की घुट्टी में शामिल था। इसलिए सैयदना अली अलैहिस्सलाम हजरत अबू ज़र गफ़ारी को अपने साथ घर ले आए। रात हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर पर गुजारने के बाद हजरत अबू ज़र गफ़ारी सुबह दोबारा बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ ले गए, लेकिन आज भी इसी हाल में गुजरा। 3 दिन इसी तरह गुजरते रहे। आप सारा दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तड़प लिए बैतुल्लाह में गुजार देते। शाम को हजरत अली अलैहिस्सलाम आपको अपने घर ले जाते। तीसरे दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू ज़र से पूछा कि लगता है कि तुम जिस काम से मक्का आए हो वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या तुम मुझे अपनी जरूरत बता सकते हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हजरत अबू ज़र गफ़ारी क्योंकि 3 दिन तक हजरत अली की मेजबानी में रहे थे और आपके आला अखलाक और आला ज़रफ़ी के कायल हो चुके थे, इसलिए हजरत अली पर एतमाद करते हुए और उनसे ये वादा लेते हुए कि मैं जो बात आपसे पूछूंगा आप मुझे सही सही बताएंगे, उन्होंने अपना सारा मकसद हजरत अली अलैहिस्सलाम के सामने बयान कर दिया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी की बात सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम खुशी से मुस्कुराए और फरमाया, ऐ जवान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और तुम इस वक्त बिल्कुल सही जगह पर मौजूद हो। सुबह को जब मैं बारगाह नबवी में जाऊंगा तो तुम मेरे पीछे पीछे चले आना और मैं जिस घर में दाखिल हूं तुम भी मेरे पीछे उस घर में दाखिल हो जाना, इस खुशी से कि सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। हजरत अबू ज़र गफ़ारी सारी रात जागते रहे और सुबह हजरत अली के पीछे पीछे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए और इस्लाम कबूल कर लिया। मक्का में चूंकि तमाम कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे और आपके मानने वालों को तरह तरह की तकलीफें पहुंचाते रहते थे, आपने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी जाहिर ना करना और अपने कबीले वापस चले जाना, फिर जब हमारा गलबा हो जाएगा तो तुम भी हमारे साथ आ जाना। लेकिन हक के इजहार का जज्बा और वलवला उन पर इस कदर गालिब था कि फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को इन मुशरिकों और बेईमानों के बीच में खड़ा होकर पढ़ूंगा। चुनाचे इसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज से कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु
व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपकी जुबान से ये कलमात अदा होने थे, चारों तरफ से लोग आप पर टूट पड़े और मार मार कर आपको जख्मी कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, आपको बचाने के लिए आपके ऊपर लेट गए और लोगों से कहने लगे कि ये कबीला गफ्फार का आदमी है, अगर ये मर गया तो शाम की तरफ तुम्हारा आना जाना बंद हो जाएगा और उसके कबीले वाले तुमसे जरूर बदला लेंगे। जिस पर इन लोगों ने हजरत अबू जर को छोड़ दिया। इसी तरह 3 दिन तक आप बैतुल्लाह में आकर कुफार के सामने कलमा हक बुलंद करते रहे और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपने कबीले में वापस चले गए और दीन इस्लाम की तबलीग का काम शुरू कर दिया। लाखों करोड़ों रहमतों का नज़ूल हो सईदना अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।